दोस्तों, सनबीन स्कूल का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक नया मोड़ सामने आया है। नशा जब जाति, पावर और पैसे का हो तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आज की खबर में आपको हरदोई में महिला अभिभावक के साथ हुई अभद्रता पर एफआईआर दर्ज कर उसको बीएनएस की धारा में कार्रवाई हुई है और ये कार्रवाई तेज हो गई है, जिसमें अब 3 शिक्षिका भी सामने आई हैं जिन्होंने साफ कहा कि ये जो कार्रवाई हुई, मैडम ममता मिश्रा जिस तरह से आक्रोशित हो रही थी उसके पीछे बड़ा राज था और इस राज को मैं आपके सामने पेश करूंगी। 3 शिक्षिका खुलकर सामने आ चुकी हैं और इस अभद्र व्यवहार के पीछे की घटना को बता रही हैं। लेकिन दोस्तों, जब तक एफआईआर नहीं हुई थी ये महिलाएं पीछे थी। जैसे ही एसटीएससी ओबीसी में एफआईआर हुई वैसे ये महिला सामने आ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। हरदोई में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में एक महिला अभिभावक के साथ हुई अभद्रता ने पूरे सिस्टम की संवेदनहीनता को बेनकाब कर दिया। इस चर्चित मामले में पुलिस ने आखिरकार सख्त रुख अपनाते हुए स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोस्तों, पीड़िता जो नीलम वर्मा की तहरीर पर थाना कोतवाली शहर में दर्ज इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 352 के साथ साथ एसटी एक्ट की गंभीर धाराएं शामिल की गई हैं। दोस्तों, 26 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने जैसे ही इस पूरे कांड को उजागर किया, प्रशासन की नींद टूट गई और कार्यवाही की पहिया तेजी से घूमने लगा। दोस्तों, जिस तरह से ममता मिश्रा शट अप, यू शट अप, गेट आउट के नारे लगा रही थी, उनकी आवाज से ऐसा लग रहा था कि धरती और आसमान दोनों हिल रहा है। दोस्तों, क्योंकि जातिवाद उनके सर पर बोल रहा था। दरअसल पूरा मामला 24 अप्रैल का है, जब नीलम वर्मा अपनी बेटी अलीशा के भविष्य की चिंता लेकर स्कूल पहुंची थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि शिक्षा के इस मंदिर में उसे सम्मान नहीं बल्कि अपमान मिलेगा। आरोप है कि कॉपियों की खरीद के नाम पर उन पर आर्थिक दबाव बनाया गया था। जब उसने मजबूरी में कुछ दिन की मोहलत मांगी तो स्कूल प्रबंधक का असली चेहरा सामने आ गया। पीड़िता के मुताबिक उनके साथ जिस तरह का अभद्र व्यवहार हुआ, जिस तरह से उनकी बेइज्जती, जिस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, दोस्तों बेहद उस वक्त प्रिंसिपल ममता मिश्रा का व्यवहार बिल्कुल गंदा था, बल्कि उसे आपत्तिजनक शब्दों और कथित जाति सूचक टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, किस हद तक ममता मिश्रा चिल्ला रही थी, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और 26 अप्रैल को जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, पूरे जिले में गुस्से की लहर दौड़ गई। एक तो स्कूल कॉलेज अच्छे से अभिभावकों को भेड़ बकरी दूध देने वाला समझते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए डॉक्टर अजीत सिंह ने तुरंत संज्ञान लेते हुए 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की और खुद टीम के साथ स्कूल पहुंचे। पूरे मामले की बारीकी से जांच कराई और इस पूरी जांच में मामला जो भी आया उसके खिलाफ उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। जांच के दौरान सिर्फ घटना की सच्चाई खंगाली गई, बल्कि विद्यालय के संचालक और भवन के मानकों को भी परखा गया और पूरी तरह से इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया। दोस्तों, आपको बताऊं कि प्रारंभिक जो स्टार्टिंग की जांच थी उसमें प्रबंधक की भूमिका संगित मिलने के बाद बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि जो नगर को स्पष्ट निर्देश दिए कि विद्यालय की प्रधानाचार्य और प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। यही नहीं, उन्होंने सख्ती दिखाते हुए स्कूल के प्रबंधक जो ममता मिश्रा थी उनके विद्यालय परिसर में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दोस्तों, ये है सोशल मीडिया की ताकत और जातिवाद जिनके सर पर चढ़कर बोलता है। एक बार उनको संविधान की धाराएं पढ़ लेनी चाहिए ताकि जांच निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के पूरी हो सके। आदेश में साफ चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर ममता मिश्रा पर गाजगिरी है और प्रबंधक पर। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर एक नया मोड़ सामने आया है। सनबीन स्कूल की 3 शिक्षिकाओं ने एक अभिभावक के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ममता मैडम इतना भड़की क्यों थी, इसके पीछे का राज वो लड़कियां बता रही हैं।
दोस्तों, जैसे ही ये मामला पलटा, हरदोई शिक्षा के मंदिर में असमत और अपमान की जंग, शिक्षिकाओं के तीखे पलटवार से सनबीन स्कूल फिर से विवादों में आ गया। अब इस विवाद के बाद नया भूचाल शुरू हो गया है। सनबीन पब्लिक स्कूल से उठा विवाद अब महज एक प्रशासनिक खींचतान नहीं रह गया, बल्कि एक आरोपों के उस दलदल में तब्दील हो गया है जहां हर पक्ष दूसरे के चरित्र पर हमलावर है। अभी आपने देखा इससे पहले फर्स्ट वीडियो में कि ममता मिश्रा किस तरह से नीलम वर्मा पर गुस्सा कर रही थी, उन्हें अभद्र टिप्पणियां कर रही थी। अब 3 शिक्षिकाओं का वीडियो दोस्तों अभिभावक के साथ बदसलूकी और दलित उत्पीड़न के इर्द गिर्द घूम रहा था। आज स्कूल की 3 शिक्षिकाओं ने स्त्री सम्मान वाले पलटवार ने पूरे घटनाक्रम की चूल्हे हिला दी हैं। दोस्तों, इस खबर को आपको देखना चाहिए। शिक्षिकाओं ने एक छात्रा के पिता पर चरित्रहीनता और छेड़खानी का सनसनीखेज आरोप लगाया। मामले को आर पार की लड़ाई में बदल दिया गया है। यानी कि ST SC OBC का मुकदमा चल रहा है, तो दूसरी तरफ उसी स्कूल की सनबीन की महिला शिक्षिकाएं एक अभिभावक पर इल्जाम लगा रही हैं। शिक्षिकाओं ने बेहद तल्खी लहजे में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि संबंधित अभिभावक स्कूल या विद्यालय परिसर में अपनी अय्याशी का अड्डा समझने की भूल कर रहा था। उसका सीधा आरोप था कि उक्त व्यक्ति केवल गंदी नीयत से उन्हें देखता ही नहीं था, बल्कि कई बार अनुचित तरीके से छूने और अभद्र व्यवहार करने की सीमा भी लांघ चुका था। शिक्षिकाओं का कहना है कि वे अब इस मानसिक और शारीरिक जो उत्पीड़ना है, जो प्रताड़ना है, इससे तंग आ गई हैं, जो बेबर्दाश्त है। दोस्तों, बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पूरे मामले में पुलिस के पास जाकर कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराएंगे। दोस्तों, अब क्या लगता है कि इस पूरे मामले को क्या दूसरा रुख दिया जा रहा है? क्या सनबीन स्कूल प्रिंसिपल को बचाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही है, या फिर मोहरा 3 शिक्षिकाएं बन रही हैं? इधर स्कूल के प्रबंधक जो है ममता मिश्रा ने भी तेवर कड़े करते हुए कहा कि वायरल वीडियो वाले दिन यानी 24 अप्रैल को विवाद की असली जड़ एक अभिभावक द्वारा किए गए अश्लील इशारे ही थे। प्रबंधक का दावा था कि जब इन हरकतों पर सख्ती दिखाई गई तो मामले को दूसरा रंग देने की कोशिश की गई। दोस्तों, वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि ममता मिश्रा किस तरह से उस महिला अभिभावक पर गुस्सा हो रही हैं, उन्हें डांट रही हैं। इसमें किसी भी पुरुष की कोई भी एंट्री नहीं है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उस दौरान आवेश में आकर महिला अभिभावक के साथ कुछ अनुचित शब्दों का प्रयोग हुआ था, जिसके लिए प्रबंधक ने तत्काल माफी भी मांगी थी। लेकिन उस बात को आधार बनाकर पूरे स्कूल की साख को दांव पर लगाना सरासर गलत है। दोस्तों, इस पूरे मामले को देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ तो अंदर खाने चल रहा है और अभी तक इसकी सच्चाई लोगों तक सामने नहीं आ पाई है। दूसरी ओर कानूनी कार्यवाही का पहिया भी तेज घूम रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देश के बाद प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी हो चुके हैं। वहीं पीड़िता नीलम वर्मा ने दलित उत्पीड़न और अभद्रता की धारणाओं में केस दर्ज करा दिया है। दोस्तों, स्कूल प्रशासन की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ जाएंगी। अब मुकाबला दो तरफा FIR और संगीन आरोपों के घेरे के बीच आ गया है। एक तरफ तो अभद्रता और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ छेड़छाड़। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई शिक्षा के इस आंगन में महिला कर्मचारियों की असमत सुरक्षित नहीं थी, या फिर स्कूल प्रशासन पर दर्ज हुए जो मुकदमे के जवाब में जो शिक्षिकाओं के जो आरोप हैं, इन आरोपों में एक सुरक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर हरदोई पुलिस की जांच अब इसी पूरे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी और जो भी मामला, जो भी विवाद निकलकर सामने आएगा तो इसमें पीड़ित कौन होगा? ममता मिश्रा, नीलम वर्मा, या फिर वो व्यक्ति जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए हैं? लेकिन अभी ज़ीरो संगीत घेरे में है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।